नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम 3 मई से लेकर के 9 मई का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले आपका पूरा एक सप्ताह का हाल, यानी 3 मई से लेकर के 9 मई का संपूर्ण हाल। इसके साथ में मैं आपको अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन होती है तो उसके लिए सभी लग्न और राशि वाले आपके लिए कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे जो आपको यह सप्ताह करने से निश्चित तौर पे कारगर और लाभकारी भी सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, कोई भी राशिफल जो होता है यह ग्रहों के गोचर के आधार पे होता है। मंथली हॉरोस्कोप जो होता है वो बड़े ग्रहों के गोचर के आधार पे भी होता है, लेकिन छोटी छोटी जो राशिफल हुआ करती हैं ये चंद्रमा के आधार पे निर्धारित होती हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है मन को अधिनिष्ठ करता है और अन्य ग्रहों की स्थितियां तो एज इट इज बनी होती है जिसको हम लोग मिक्स करके निश्चित तौर पर भविष्यवाणी करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये सप्ताह अगर चंद्रमा की स्थिति की बात अगर करना चाहेंगे तो देखिए 3 और 4 मई को चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, और मकर राशि में जब चंद्रमा रहेंगे तो ऑलरेडी मकर राशि में शनि भी बैठे हुए हैं, और शनि और चंद्रमा का जब साथ में एक साथ स्थिति होती है तो इस समय चंद्रमा के ऊपर विष योग नामक एक दुष्ट परिणाम कारक योग लग जाता है। यानी 3 और 4 मई को अगर हर व्यक्ति थोड़े मन में शांति बना करके रखे, आत्मविश्वास को कम नहीं होने दे, तो शनि का विष योग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि शनि जो है चंद्रमा को मन के द्वारा ही मन को दूषित करने का प्रयास करता है। अब आगे की स्थिति की बात करते हैं। 5 और 6 तारीख को चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि का चंद्रमा बहुत ज्यादा नुकसानदायी नहीं होता है, शुभ और लाभकारी फल को ही प्रदान करने वाला होता है। 7, 8 और 9 मई को जो है चंद्रमा अपने मित्र की राशि मीन में रहेंगे, जो अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने के लिए सिद्ध होगा। अब यहाँ पे बड़े ग्रहों की राशि परिवर्तन की अगर हम बात करेंगे तो 4 मई को शुक्र जो है अपने कारक तत्व राशि वृषभ राशि में जाएंगे, यानी स्वयं की राशि में जाएंगे, जो सभी के लिए कुछ न तो कुछ लाभकारी तो सिद्ध होगा। हालांकि शुक्र राहु के साथ रहेगा तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा फल कम प्राप्त होगा, लेकिन इस बुरी स्थिति में ना में हाँ करके कुछ न तो कुछ अच्छा पॉजिटिव साइन तो निश्चित तौर पे दिखने वाला रहेगा सभी लग्न और सभी राशियों वालों को। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिन व्यक्तियों का भी जन्म 3 मई से लेकर के 9 मई के मध्य में हुआ है, सभी लोगों को मेरे तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। उम्मीद करता हूं कि ये आने वाला साल आपके इस जन्म का सबसे बढ़िया हो, लाभकारी हो, संपूर्ण कार्य आपका सिद्ध हो। मैं आपके लिए सिर्फ यही शुभकामना दे सकता हूं। तो चलिए साप्ताहिक राशिफल के श्रृंखला में सर्वप्रथम सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करेंगे मेष लग्न और मेष राशि। ये एक जानकारी आपको यह देना चाहूंगा, ये जो मेरा राशिफल है ये लग्न पे आधारित है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिए। आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार मेरी संपूर्ण जानकारी को भी देख सकते हैं। और सटीक जानकारी पूर्णता प्राप्त करना है तो आप लग्न और राशि दोनों को मिलाकर के देखिएगा, ताकि एकदम 100% आपकी स्थितियां परफेक्ट आपको नजर आए कि क्या होने वाला है। तो चलिए मेष लग्न और मेष राशि वाले, मेष लग्न और मेष राशि वाले, यह सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र, आय क्षेत्र और व्यय क्षेत्र में होकर के गोचर करने वाला रहेगा। यानी 3 और 4 तारीख को जो है नौकरी से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड कुछ अच्छे पॉजिटिव फल मिलने वाले रहेंगे। 3 और 4 तारीख को माता का स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेंगे। सीनियर से मतभेद की समस्याएं जो चल रही थी वह सॉल्व हो जाएंगी। होम, घर में बैठे बैठे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम की स्थितियों में हैं, या फिर आपको जो है ओवरलोड की स्थितियां डाल दी गई हैं और आप सोच रहे हैं कि हम किस प्रकार से इसको निर्वाह करें, तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी पॉजिटिव साइन मिलेंगे। यानी हो सकता है या तो वर्कर को बढ़ा दिया जाए या सीनियर को यह समझ में आ जाएगा कि नहीं, इससे बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है। चंद्रमा कर्म क्षेत्र का रहेगा तो पिता का भी तरक्की के रास्ते निश्चित तौर पे खुलेंगे। पिता और माता के स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दूर होंगी। बहुत हद तक जो है समझ लीजिए, जो बहुत दिनों से व्यापार या नौकरी में कुछ नया करना चाहते थे, आपके लिए कुछ अच्छे रास्ते खुलेंगे। 5 और 6 तारीख को चंद्रमा आय की प्राप्ति को बढ़ाने वाला रहेगा। 5 और 6 तारीख को लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। उच्च बुद्धि के साथ में उच्च शिक्षा के योग भी देखने को मिलेंगे। इस समय जो है संतान की तरक्की भी होगी। ऑलरेडी कोई संतान कंसीव है या संतान का स्वास्थ्य को लेकर के चिंता था, इस प्रकार की समस्याएं भी 100% दूर हो जाएंगी मेष लग्न और मेष राशि वाले। इसके अलावा जो है 7, 8 और 9 तारीख को चंद्रमा
द्वादश स्थान में रहेंगे, बृहस्पति के राशि में रहेंगे। जब चंद्रमा निश्चित तौर पे बृहस्पति के राशि में रहेंगे तो इससे कोई विशेष नुकसानदायक फल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी खुद की मित्र की राशि है। कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुलेंगे। निश्चित तौर पे फाइनेंशियली कंडीशन खराब रहेगा, लेकिन आपको जो जरूरत की चीजें हैं वो 100% प्राप्त हो जाएंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड या विदेश से वापस आना चाहते हैं, फंसे हुए थे, या फिर विदेशी रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम की समस्याएं चल रही थी, उसमें भी निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव साइन या अच्छा कैलकुलेशन देखने को मिलेगा। आप बड़ा लोन या कर्ज लेना चाहते थे या कर्ज चुकाना चाहते थे, दोनों मामले में यह समय आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत ही बढ़िया रहेगा, मेष लगन और मेष राशि वाले। परंतु 7, 8 और 9 तारीख को आपको किसी को व्यर्थ के पैसे नहीं देने हैं, किसी के झांसे में नहीं आने हैं, माता का स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है और पारिवारिक कलह और झगड़े में नहीं पड़ने, क्योंकि ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न होने के 100% चांस बनते हैं मेष लगन और मेष राशि वाले। यानी किसी भी स्थिति में जो है मेष लगन और मेष राशि वाले 7, 8 और 9 तारीख को आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने कर्म क्षेत्र को निर्वाह करना है। अब प्रश्न उठता है कि पूरे सप्ताह की परिस्थिति को अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत ही आसान उपाय बताता हूं, सूखा नारियल जिसको हम लोग गड़ी बोलते हैं, पूरा का पूरा सप्ताह जो है आप गणेश जी को चढ़ाइए या दुर्गा जी को चढ़ाइए। लाभ की संभावनाएं बहुत अच्छी बन जाएंगी मेष लगन और मेष राशि वाले। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, अगर आपके लिए 3 मई से लेकर के 9 मई के साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो सप्ताह का शुरुआत में ही यानी 3 और 4 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। हालांकि देखिए शनि के साथ रहेंगे तो सीनियर से जितना आपको फायदा मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन सीनियर आपके खिलाफ भी नहीं होंगे। जब 3 और 4 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, सरकारी कर्म क्षेत्रों से लाभ मिलेंगे, उच्च शिक्षा का योग बनेगा, पुराने घर वगैरह में आपके रेंट वगैरह नहीं लग रहे थे या फिर किसी से मतभेद की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। 3 और 4 तारीख को पिता की तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे, प्रमोशन से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं भी वृद्धि होंगी, सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा, सरकारी कामकाज के लोग भी आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। इस समय बहुत हद तक भाग्य साथ देगा, इसलिए लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट में कुछ लाभ की संभावनाएं दिखती है। छोटी ही यात्रा ही सही, बहुत ही छोटी यात्रा जो एक ही शहर में हो, लेकिन लाभ की संभावनाओं को निश्चित तौर पर यह बढ़ाने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है 5 और 6 तारीख को चंद्रमा और बृहस्पति के साथ गज केसरी योग नामक राजयोग की उत्पत्ति हो जाएगी, जो आपको पेंडिंग काम को पूर्ण करने वाला रहेगा। भूमि मकान वाहन या फिर जो है आप अपनी सुख सुविधाओं हेतु कुछ वस्तुएं परचेज करना चाहते हैं और आप सोच रहे थे कि मैं परचेज करूं कि नहीं करूं, इससे रिलेटेड समस्याएं निश्चित तौर पे वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले दूर हो जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि कर्म क्षेत्र में रहेगा चंद्रमा वही परम मित्र बृहस्पति के साथ, तो आपके सीनियर भी आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, आप बहुत ही आत्मविश्वासी फील करने वाले रहिएगा। आपके स्टाफ्स या आपके जूनियर जो किसी प्रकार के टारगेट को पूर्ण नहीं कर रहे हैं वो पूर्ण कर देंगे, या फिर जो है समझ लीजिए कोई आपको धोखा देना चाह रहा था वह नहीं दे पाएगा। इसके अलावा जो है 7, 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे। आय स्थान का विराजमान होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि चंद्रमा जब आय स्थान में विराजमान होंगे तो मित्र की राशि में ही विराजमान होंगे। यही कारण है कि 7, 8 और 9 तारीख को धन की वृद्धि होगी, संतान की तरक्की होगी, दाम्पत्य जीवन में बहुत बढ़िया सुधार देखने को मिलेंगे। नए नौकरियों से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी थी या ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया हुआ था, क्वालिफाई आप किए हुए थे, उससे रिलेटेड समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा या कोई फंसाना चाह रहा था, इससे रिलेटेड समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगे। संतान मनचाहा तरक्की की ओर जाएंगे। कॉलेज वगैरह में बड़े एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन मनचाहा नहीं हो रहा था, उसमें आप एडमिशन लेने के लिए तत्पर हो जाइएगा। इसके अलावा इस समय आपको जो है लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का विशेष लाभ देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगा कि प्रेम से विवाह के योग को कोई नहीं रोक सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ भी निश्चित तौर पे मिलेगा वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले। बहुत हद तक यह भी यहाँ पे दिखता है कि आपके बड़े भाई बहन भी आपको महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे और ये समय को सबसे शुभ और लाभकारी बनाएंगे वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले। पूरे महीने को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का प्रत्येक दिन जो है 21 बार जाप करिएगा। हालांकि समय सही है तो पूजा ना भी करे तो बहुत अच्छा है, थोड़ा मन की शांति बना के रखना अत्यंत आवश्यक रहेगा। मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करें 3 मई से लेकर के 9 मई के मध्य में, तो 3 और 4 मई को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम हाउस में विराजमान रहेंगे, वह भी शनि के साथ 20 नामक राजयोग 20 नामक अशुभ योग की उत्पत्ति करेगा। इस समय आपके स्वास्थ्य में अस्थिरताएं देखने को मिलेंगी। दांतों की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या,
पारिवारिक विवाद, लव रिलेशन विवाद, मित्रों से मतभेद या नौकरी से रिलेटेड परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। यानी किसी भी सिचुएशन में 3 और 4 तारीख को मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना है। जैसे भी हो इस समय को पार कीजिएगा, खराब समय को पार किया जाता है। इसके अलावा जो है 5 और 6 तारीख को गज केसरी योग नामक राज्यों की उत्पत्ति होगी हुई बृहस्पति के साथ, जो अपने खुद के कारकत्व स्थान पे बैठे हुए हैं, जिस कारण से जो है समझ लीजिए कि बहुत हद तक भाग्य साथ देगा। ससुराल पक्ष से जो मतभेद चल रहे थे उसमें सुधार आने लगेंगे। लव रिलेशन में कुछ जो है अस्थिरताएं आ चुकी थी या मिस गाइड हो चुके थे या मिस अंडरस्टैंडिंग जो हो चुका था, वह भी निश्चित तौर पे आपके ठीक हो जाएंगे। प्रमोशन पदोन्नति के साथ अगर आप एक जगह पे जॉब कर रहे थे, बहुत टॉर्चर हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो आपको नए नौकरियों के लिए परिवर्तन के अच्छे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे। हालांकि देखिए पेंडेमिक स्थिति है, पर हम लोग को रहना तो इसी के बीच में है, तो भविष्यवाणी भी तो हम लोग इसी के बीच में करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है 7, 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, जो आपके पिता के तरक्की के रास्ते को खोलेंगे। भौतिक सुख सुविधाएं हेतु आप कुछ वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। संतान की तरक्की भी होगी, लॉटरी सट्टा जुआ का भी लाभ मिलेगा। किसी पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है या किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं तो आपको सम्मान के साथ एक अच्छे पद की भी प्राप्ति देखने को मिलेंगे। इस समय जो है समाज के लोगों से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे बनेंगे और कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाहते थे उसकी डीलिंग 100% फाइनल हो जाएंगी। यानी कहीं ना तो कहीं यह समय निश्चित तौर पे बहुत ही बढ़िया रहने वाला है आपके लिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। बस 3 और 4 तारीख को आपको बच करके रहना है। समाधान के तौर पर 3 और 4 तारीख को जो है जल में दूध डाल करके स्नान कीजिएगा। और पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो मिश्री का भोग जो है दुर्गा जी को पूरे सप्ताह अवश्य चढ़ाइएगा। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत में चंद्रमा यानी 3 और 4 तारीख को जो है आपके कुंडली के सप्तमी से स्थितियों में विराजमान रहेंगे। ऐसे बुरे से बुरे वक्त में भी 3 और 4 तारीख को धन की प्राप्ति के योग बन जाएंगे। शेयर मार्केट का कुछ हद तक लाभ देखने को मिलेंगे। संतान के तरक्की से रिलेटेड समस्याएं जो चल रही थी वह भी दूर हो जाएंगी। 3 और 4 तारीख को जो है पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड लाभ में मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। और आप चाह रहे थे कोई नौकरी या व्यापार को चेंज करके कुछ एक्स्ट्रा करें तो उससे रिलेटेड लाभ मिल जाएगा। लग्न को चंद्रमा दिखेगा तो धन की प्राप्ति के साथ मन की शांति भी देखने को निश्चित तौर पे मिलने वाला रहेगा कर्क लग्न और कर्क राशि वाले। 5 और 6 तारीख को कर्क लग्न और कर्क राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टमी से स्थिति में रहेंगे। अष्टमी से स्थिति में रहेंगे लेकिन वह रहेंगे बृहस्पति के साथ, जो गज केसरी नामक राजयोग की उत्पत्ति करेंगे। निश्चित तौर पे 5 और 6 तारीख को आपका मित्रों के साथ, परिवार के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे। ससुराल पक्ष के साथ संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। किसी कारण से परिवार में वैचारिक मतभेद या अस्थिरताएं जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जो है आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि देखने को मिलेगा। अपशब्द किसी के कारण या किसी को बोल दिए थे जिसके कारण लव रिलेशन खराब चल रहा था, तो आप खुद ही अपनी गलती को रियलाइज करके अपने रिश्तों को सुधार लीजिएगा। हालांकि इस समय थोड़ी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं नजर आ रही हैं। 7, 8 और 9 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति साथ देगा। काम का ओवर बर्डन हो रहा था जिसके चलते सीनियर से मतभेद हो रहा था, तो 7, 8 और 9 तारीख को उससे रिलेटेड अच्छे सॉल्यूशन निकलने की संभावनाएं हो जाएंगी। 7 से लेकर 9 तारीख के मध्य में जो है सरकारी कामकाज के लोगों से लाभ की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों के साथ बड़े भाई बहनों से भी रिश्तों में सुधार देखने को मिलेंगे। धार्मिक कर्म क्षेत्र हेतु आपके कुछ नॉलेज बढ़ाने वाले रहेंगे या कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने वाले रहिएगा। इसके अलावा इस समय जो है आप अपने जीवन में कुछ ऐसा भी काम करिएगा कि विदेशों में फेमस होने की संभावनाएं बन जाएंगी। और इस समय संतान की तरक्की के साथ पेट संबंधी समस्याएं भी आपके निश्चित तौर पे दूर होंगे। और बुरे से बुरे वक्त में भी 7, 8 और 9 तारीख को कर्क लग्न और कर्क राशि वाले कहीं से भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो पूरा सप्ताह आपको खास करके 5 और 6 तारीख को जो है आपको जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पे चढ़ा देना है। और पूरे सप्ताह चंदन का तिलक लगाइए और लाभकारी और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सिंह लग्न और सिंह राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करें 3 और 4 तारीख को आप थोड़ा आश्वस्त रहिएगा। 3 और 4 तारीख को आपके शत्रु थोड़ा परेशान कर सकते हैं। कर्ज वगैरह हेतु कोई आपसे पैसा मांग सकता है। 3 और 4 तारीख को थोड़े से डिस्टर्बेंस, पेट संबंधी समस्याएं, नेत्र संबंधी समस्याएं और कुछ लोग आपको बदनाम करने का या केस मुकदमा से रिलेटेड धमकी दे सकते हैं। तो 3 और 4 तारीख को किसी भी हाल में सिंह लग्न और सिंह राशि वाले आप किसी भी लफड़े में नहीं पड़िएगा। छोटे छोटे कामों पे भी विशेष ध्यान दीजिएगा। 3 और 4 तारीख को पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबियां दिख सकती है या पारिवारिक विवाद या परिवार में किसी को अस्वस्थता देखने को मिल सकती है। तो किसी भी कारण में स्थिति में सिंह लगन और सिंह राशि वाले 3 और 4 तारीख को आप बहुत हद तक सावधान रहिएगा। हालांकि 5 और 6 तारीख को सिंह लगन और सिंह राशि वाले आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। विवाह हेतु कुछ अच्छे गुड न्यूज मिल सकते हैं। किसी को आपने
प्रस्ताव दिया विवाह से रिलेटेड तो एक्सेप्ट होने की संभावनाएं बन जाएंगी। आत्मविश्वास आपके लिए सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि आप कर्म प्रधान होते हैं, तो आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को निश्चित तौर पे मिलेगा। और नौकरियां छूट चुकी थी या टर्मिनेशन हो चुका था, वह परेशानियां दूर हो जाएंगी। नई नौकरियों के निश्चित तौर पे जो है लाभ मिलेंगे। कुछ लोग आपके कैरेक्टर को लेकर के आवाज उठा रहे थे, वह भी ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे। 7, 8 और 9 तारीख को जो है सिंह लगन और सिंह राशि वाले, अष्टमेश चंद्रमा जबरदस्त मानसिक तनाव देने वाला रहेगा। अचानक धन का व्यय हो सकता है, कोई आपके पीछे प्रेशर डाल सकता है पैसों का। आपको ऐसा सिचुएशन दिखता है तो आप शायद ही धर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई परेशानी या प्रॉपर्टी विवाद या किसी प्रकार का विवाद होता है, आप मौन धारण करके परिस्थिति को हैंडल करने का प्रयास कीजिएगा। 7, 8 और 9 तारीख को लव रिलेशन में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगे। 7, 8 और 9 तारीख को संतान संबंधी थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिलेंगे। 7, 8 और 9 तारीख को क्रोध में अधिकता देखने को मिलेगा। तो किसी भी सिचुएशन में आपको 7, 8 और 9 तारीख को संभल करके रहना है सिंह लगन और सिंह राशि वाले। फिर भी पूरे सप्ताह की परिस्थिति को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह आप जो है किसी भी स्थिति में श्री सूक्तम का पाठ कर लीजिए। अगर आपके पास घर में पुस्तक नहीं है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड करिए, लेकिन श्री सूक्तम पढ़िए। यही आपको जो भी व्यापार या उन्नति के रास्तों को खराब होने से बचाएगा। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो देखिए 3 और 4 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के पंचमेश स्थिति में विराजमान रहेंगे। यानी पंचमेश स्थिति का चंद्रमा भूमि मकान वाहन से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। 3 और 4 तारीख को व्यापारिक स्थितियों को ठीक करेगा, बड़े भाई बहनों से रिश्तों में सुधार करेगा। आपके पेट संबंधी समस्याएं जो चल रही थी, टॉन्सिल संबंधी समस्याएं चल रही थी, सांस से रिलेटेड समस्याएं जो चल रही थी, उससे निश्चित तौर पे आपको वृद्धि देने वाला रहेगा कन्या लगन और कन्या राशि वाले। इसके अलावा 3 और 4 तारीख को जो है आप उच्च शिक्षा से रिलेटेड कुछ बड़ा करने वाले रहिएगा। आप किसी चीजों में लगे हुए थे लेकिन आपको तरक्की के रास्ते नहीं खुल रहे थे, तो निश्चित तौर पे जो है 3 और 4 तारीख को एक अच्छे तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आप अपने संतान के अच्छी जगह पे एडमिशन वगैरह कराना चाह रहे थे तो वह भी रास्ते खुल जाएंगे और आपके कहीं न तो कहीं फंसे हुए पैसे भी निश्चित तौर पर 3 और 4 तारीख को निकल जाएंगे कन्या लगन और कन्या राशि वाले। देखिए 5 और 6 तारीख को चंद्रमा षष्ठेश अवस्था में रहेंगे, लेकिन रहेंगे किसके साथ? बृहस्पति के साथ। लेकिन इस समय थोड़ा कर्जदार परेशान कर सकता है, थोड़ा तनाव हो सकता है, पिता की अस्थिरताएं हो सकती हैं, बड़े भाई बहनों के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं। जहां बहुत ज्यादा आपके पैसे आने, बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, कम आएंगे, लेकिन फिर भी आपको इस समय संभल के किसी भी स्थितियों में रहना ही चाहिए कन्या लगन और कन्या राशि वाले। 7, 8 और 9 तारीख को कन्या लगन और कन्या राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तमेश स्थिति में रहेंगे। आईएस जब सप्तमेश हो जाएगा तो निश्चित तौर पे बहुत ही लाभकारी फल देने वाला रहेगा। यानी 3 और 4 तारीख को जो है सबसे पहला तो आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, लव रिलेशन में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी, बुरे से बुरे स्थितियों में इतने पैसे आ जाएंगे कि आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से निर्वाह कर सकते हैं। आपकी नौकरी चली गई थी या फिर किसी प्रकार के कुछ लोग आपको बदनाम कर रहे थे या टेंशन दे रहे थे, चाह रहे थे कि आपको फंसा दे, लोगों के सामने बेइज्जती कर दे, लेकिन नहीं कर पाएंगे। और 7, 8 और 9 तारीख को आप अपने अस्तित्व और वर्चस्व को स्वतः ही बचाने वाले रहिएगा। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं कन्या लगन और कन्या राशि वाले। पूरे सप्ताह आप शिव चालीसा का पाठ करिए, बुरे से बुरे परिस्थिति से भी आप निकल जाइएगा। तुला लगन और तुला राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए सप्ताह का शुरुआत आपकी कुंडली में 3 और 4 तारीख को चतुर्थ स्थान के चंद्रमा के अनुसार शनि के साथ विराजित होता हुआ दिखेगा। यानी आपको 3 और 4 तारीख को नौकरियों के अच्छे अपॉर्चुनिटी दिखेंगे, मेंटल पीस दिखेगा, आपकी बुरे स्थितियों में कुछ लोग आपको दिल से सपोर्ट करेंगे, आपकी माता साहब के तालमेल बहुत ही अच्छे रहेंगे, कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाहते हो उससे रिलेटेड अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी, ऑफिशियल प्रेशर में थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगा और पिता भी आपके महत्वपूर्ण क्षेत्रों पे सपोर्ट कर देंगे। यही नहीं, 3 और 4 तारीख को कोई बड़ा काम करना चाहते थे जिसका शुरुआत ही नहीं हो पा रहा था तो शुरुआत 100% हो जाएगा। 5 और 6 तारीख को जो है तुला लगन और तुला राशि वाले आपके लिए प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेंगे। इमोशनली आप किसी से अटैच्ड हो सकते हैं या फिर जो है आप किसी को जो है अपने महत्वपूर्ण बातों पे मना सकते हैं। इस समय आपके संतान की तरह की उच्च शिक्षा का योग दिखेंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का विशेष लाभ की संभावना इस समय दिखेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात तुला लगन तुला राशि वाले इस समय यह रहेगा कि इस समय जो है आपके बड़े भाई बहन हो या छोटे भाई बहन हो, सभी लोग आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे, क्योंकि पंचमेश चंद्रमा एक मामले में बहुत लाभकारी होता है। ये लाभकारी ये होता है कि अगर दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कलह वगैरह चल रहा था तो यह भी निश्चित तौर पर यह दूर कर देगा।
आपके सीनियर भी आपके महत्वपूर्ण कर्म क्षेत्रों में सराहना करेंगे और अच्छे पद दे सकते हैं। 7, 8 और 9 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में तुला लग्न तुला राशि वाले षष्ठेश अवस्था में रहेंगे और मेरे अनुसार इस समय थोड़ा आपको बच के रहना चाहिए। इस समय आपको खास करके कर्ज की स्थितियों से बच करके रहना चाहिए। इस समय किसी भी बड़े लोगों से या सीनियर से मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न नहीं करना चाहिए। और 7, 8 और 9 तारीख को थोड़ा पेट में पैरों में कष्ट चेस्ट संबंधी थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, तो किसी भी स्थितियों में स्वास्थ्य को विशेष ध्यान दीजिएगा। किसी से मतभेद नहीं करिएगा, ज्यादा धन का व्यय हो सकता है, शत्रु परेशान कर सकते हैं, तो किसी भी स्थिति में आपको इस बुरे वक्त से स्वतः ही बच करके निकलना है तुला लगन और तुला राशि वाले। पूरे सप्ताह देखिए 7, 8 और 9 तारीख को आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए और पूरे सप्ताह परिस्थिति को ठीक करने के लिए जो है साबूदाने का खीर का सेवन करिए या भगवान शिव को आप अवश्य चढ़ा दीजिए, लाभकारी फल मिल जाएगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत यानी 3 और 4 तारीख को है चंद्रमा प्राकर्मेश यानी तृतीय घर के अनुसार आपका प्रारंभ हो जाएगा, जो निश्चित तौर पे लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि इस समय चंद्रमा स्वयं अपनी 7वीं दृष्टि से अपनी राशि को देखेगा। यानी निश्चित तौर पे 3 और 4 तारीख को प्राकर्मी फील कीजिएगा, सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे आपके निश्चित तौर पे निकल जाएंगे। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे थे या फिर पिता को कोई आपका भड़का रहा था कि नहीं हेल्प मत कीजिए, आपके बच्चे खराब है या कुछ, तो वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे, धार्मिक क्षेत्र में कुछ अभिरुचि बढ़ेगी, कुछ नए ज्ञान को आप जो है अर्जित कर सकते हैं। 5 और 6 तारीख को जो है चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। 5 और 6 तारीख का जो समय रहेगा आपके जीवन का, भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देखने को मिलेंगे। आपके माता पिता आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे, सीनियर से तालमेल भी ठीक हो जाएगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग के कारण जो है प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते भी खुल सकते हैं। हालांकि इसमें विदेश यात्रा से रिलेटेड कुछ लाभ मिल सकता है, परंतु किस प्रकार मिलेगा, हालांकि पेंडेमिक है, हो सकता है वर्चुअली कुछ लाभ आपको कर्म क्षेत्र में दिखने को मिल जाए। 7, 8 और 9 तारीख को जो है दाम्पत्य जीवन में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। लव रिलेशन ठीक हो जाएंगे, पेट संबंधी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, प्रेम से विवाह के योग में वृद्धि देखने को मिलेगा। किसी कारण से आपको लग रहा था कि विवाह कट जाएगा या रुक जाएगा, तो वह परेशानियां निश्चित तौर पे आपके दूर हो जाएंगे। 7, 8 और 9 तारीख को आत्मविश्वास मनुष्य का सबसे बड़ा बल होता है, इतना आत्मविश्वास रहेगा, उस आत्मविश्वास के दम पे आप धन की प्राप्ति कीजिएगा, लोगों से तालमेल अच्छे कर लीजिएगा, प्रमोशन के योग बनाएंगे। लेकिन आपका क्या है कि क्रोध तुरंत चढ़ जाता है दिमाग में, तो 7, 8, 9 तारीख को आप क्रोध को अपने कर्म में बदल करके काम करने वाले रहिएगा। उच्च शिक्षा के साथ आप चाहते हैं कि कुछ अच्छे जगह पे एडमिशन वगैरह हो जाए, वो भी हो जाएंगे। ऑनलाइन रिलेटेड व्यवसाय में आपको विशेष लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेंगे। और जो व्यक्ति स्पिरिचुअल से रिलेटेड या शिक्षण संस्थान से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए कुछ न कुछ अच्छे रास्ते भी देखने को मिल सकते हैं। पूरे सप्ताह के राशिफल को अगर बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं, एक ही उपाय बताऊंगा जो आपके लाइफ को बदल देगा। आप जो है इस समय किसी भी हाल में जो है ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ा करके प्रत्येक दिन जो है 51 बार कर लीजिएगा। इससे ऊपर करना तो आपके स्वयं की इच्छा रहेगी। देखिए लाभ कितना जबरदस्त मिलेगा वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। धनु लगन और धनु राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो सप्ताह का शुरुआत 3 और 4 तारीख को जो है आपके कुंडली के द्वितीय स्थान के साथ होगा। इन दिनों क्या हो रहा था, क्रोध आ रहा था, किसी को कुछ बोल दे रहे थे जिस कारण लोगों से मतभेद हो जा रहा था। 3 और 4 तारीख को आपकी वाणी में संयमता आएगी, परिवार के लोग सपोर्ट करेंगे, लव रिलेशन में सुधार हो जाएगा, ससुराल पक्ष से तालमेल की स्थितियां खराब चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी, और उच्च शिक्षा के साथ में पिता के तरक्की के रास्ते भी बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो है 5 और 6 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय से यानी प्राकर्मेश हो जाएंगे, वह भी बृहस्पति के साथ गज केसरी नामक राज्य को उत्पत्ति करेगा, जो प्रमोशन पदोन्नति के रास्तों को खोल देगा। पुराने प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं दूर हो जाएंगी। कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग रहा था या किसी रेंटर से विवाद हो रहा था या पैसे नहीं मिल रहे थे, तो इस प्रकार की समस्याएं निश्चित तौर पर आपके दूर हो जाएंगी। इस समय आपके छोटे भाई बहनों के साथ बड़े भाई बहन भी सपोर्ट करने वाले रहेंगे और सरकारी कामकाज का विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। आपके जूनियर भी आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे और पिता भी सपोर्ट करने वाले 100% रहेंगे। 7, 8 और 9 तारीख को धनु लग्न और धनु राशि वाले,
इस समय जो है कुछ लोग आपको बदनाम कर रहा था, परेशान कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था, तनाव दे रहा था, वह समस्याएं निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगे। आपके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि स्वतः ही दूसरों पे विश्वास कर लेते हैं और धोखा खाने के बाद स्वतः ही दुखी रहते हैं। लेकिन यह चंद्रमा आपको चलाकर होशियार बनाएगा। आप अगर जिंदगी में अपने खुद से चलाकर होशियार हो जाएंगे ना, तो आपको समझ लीजिए कि तरक्की के रास्तों पर आगे बढ़ने से संसार का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। लेकिन मैं क्या बोलूं, आप लोग तो कलयुग के राजा हरिश्चंद्र है ना। अब आगे की स्थिति की बात करते हैं। 7, 8 और 9 तारीख को जो है भूमि मकान वाहन का कुछ लाभ देखने को मिलेंगे। अपनी भौतिक सुख सुविधाओं हेतु कुछ आप निश्चित तौर पे परचेज कर सकते हैं। संतान की तरक्की भी देखने को मिलेंगे। शिक्षा का योग के साथ में जो है प्रेम से विवाह के योग में निश्चित तौर पे जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगा। फिर भी इस समय 1-2 लाभ भी मिल सकते हैं, जैसे सीनियर आपको सपोर्ट कर देंगे। अगर आप दूसरों की सेवा करते हैं तो सरकार आपको सम्मानित करने वाले रहेंगे। मतलब आपके जीवन में 7, 8 और 9 तारीख ही नहीं, पूरा 3 से लेकर 9 तारीख सबसे लाभकारी कर्म क्षेत्र में आप रहने वाले हैं। इस पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाने के लिए छुआड़े का भोग विष्णु जी को पूरा सप्ताह आप लगाइएगा तो बहुत ही लाभकारी होगा। अगर आपके पास छुआड़े नहीं है तो आप खजूर का भोग अवश्य लगाइएगा। मकर लगन और मकर राशि वाले, अगर आपके लिए 3 तारीख से लेकर के 9 मई तक के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल की बात करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत 3 और 4 तारीख को लग्न के साथ में होगा। लग्न के साथ का अर्थ होता है कि इन दिनों आपके जीवन साथी का देखिए स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, तो वह 3 और 4 तारीख को ठीक हो जाएगा। 3 और 4 तारीख को किसी बात को लेकर जीवन साथी से जो विवाद चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे। 3 और 4 तारीख को आपने किसी के लिए विवाह का प्रस्ताव भेज रखा था, लेकिन सामने वाला एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा इस बात को लेकर के जब चिंतित थे, वह भी सॉल्व हो जाएगा। 3 और 4 तारीख को व्यापार की तरक्की होगी और साथ में नौकरियों में टर्मिनेशन वगैरह रुक जाएंगे। ट्रांसफर का जो डर लग रहा था उससे रिलेटेड भी कुछ संभावनाएं पॉजिटिव आ सकती हैं। 5 और 6 तारीख को जो है मकर लगन और मकर राशि वाले धन की प्राप्ति होगी। पत्नी से जो विवाद चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे। दांत की समस्याएं जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। प्रेम से विवाह के योग बन जाएंगे। आप अपने जीवन में कुछ वस्तुएं परचेज करना चाहते थे वह परचेज कर लीजिएगा। आप नौकरी में रहते हुए कुछ बड़ा व्यवसाय करना चाहते थे, व्यवसाय में रहते हुए कुछ एक्स्ट्रा अलग से बिजनेस करना चाहते थे, इससे रिलेटेड लाभकारी फल निश्चित तौर पे प्रारंभ हो जाएगा। 7, 8 और 9 तारीख को जो है मकर लग्न और मकर राशि वाले तृतीय चंद्रमा जो है सरकारी कामकाज से लाभ देगा। बहुत हद तक आपके फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। आप लोन वगैरह लेना चाह रहे थे क्योंकि इन दिनों थोड़ी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो चुकी है, तो 7, 8 और 9 तारीख को आपको भाई बहन के द्वारा भी, रिश्तेदारों के द्वारा भी या गवर्नमेंट के द्वारा भी लोन की प्राप्ति हो जाएगी। 7, 8 और 9 तारीख को किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद में आपके पिता आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो 7, 8 और 9 तारीख को आपको निश्चित तौर पे सपोर्ट कर देंगे। और क्योंकि भाग्य स्थान पे दृष्टि है तो आपका भाग्य भी साथ देगा और माइंड में अच्छे आइडियाज आएंगे। संतान के स्वास्थ्य बहुत हद तक ठीक रहेगा ये सप्ताह, और साथ में उच्च शिक्षा से रिलेटेड कुछ बढ़िया आप कर सकते हैं मकर लगन और मकर राशि वाले। फिर भी पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह किसी भी स्थिति में कुछ भी हो जाए आप शिव चालीसा का पाठ कंटिन्यू करिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो कम से कम लाल चंदन का तिलक तो अवश्य लगा लीजिए। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, अगर आपके लिए 3 मई से लेकर के 9 मई के मध्य का साप्ताहिक राशिफल की विवेचना करना चाहूंगा तो देखिए 3 और 4 मई को जो है निश्चित तौर पे आपकी कुंडली में जो है द्वादश चंद्रमा शनि के साथ रहेगा। 3 और 4 तारीख को अस्वस्थता देखने को मिलेंगी। 3 और 4 तारीख को मेंटल टेंशन देखने को मिलेगा। 3 और 4 तारीख को पेट, पैरों में और सिर में दर्द की समस्याएं देखने को मिल सकती है। इस समय थोड़ी सी आपके कर्म क्षेत्रों में अस्थिरता, परेशानियां, कोई शत्रु आपसे पैसे मांग सकते हैं या बेवकूफ बना के कोई पैसा ले सकता है। तो किसी भी सिचुएशन में 3 और 4 मई को आपको बच करके रहना है कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। 5 और 6 तारीख को लग्न का चंद्रमा विवाह के रिश्तों को सुधारने वाला रहेगा। विवाह से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज भी मिल जाएंगे। व्यापार में तरक्की होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, हेल्थ इशू की समस्याएं दूर होंगे, शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे, कर्जदार से तालमेल आपके अच्छे हो जाएंगे, जीवन साथी के तरक्की के रास्ते निश्चित तौर पे खुल जाएंगे। और इसके अलावा जो है विदेशों का व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगा कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। 7, 8 और 9 तारीख को आपको हो सकता है कोई प्रपोज करे, यानी लव रिलेशन में सुधार होगा। जीवन में
अगर स्त्री है तो पुरुष, और पुरुष है तो स्त्री, किसी का आगमन हो सकता है। इस समय 7, 8 और 9 तारीख को आपको डर लग रहा था कि नौकरी में टर्मिनेशन ना हो जाए, नौकरी से निकाल ना दे, तो वह समस्याएं दूर हो जाएंगे, क्योंकि इसका 3 और 4 तारीख से ये असर दिखने लगेगा। लेकिन 7, 8 और 9 तारीख को वह जॉब भी बच जाएगा, और आप चाहेंगे कि मैं नौकरी को परिवर्तित करूं तो उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छे पॉजिटिव साइन देखने को मिलेंगे। ससुराल पक्ष का लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, उच्च शिक्षा का योग बनेंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, वाणी में सुधार होगा, पारिवारिक तालमेल अच्छे होंगे, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत हद तक लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। संतान आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पे आपको सपोर्ट करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बुरे से बुरे स्थिति में भी हो सकता है कि विवाह से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज आ जाए। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। पूरे सप्ताह जो है आप जो है हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए या लाल बादाम का भोग लगाइए। अंतिम लग्न और राशि मीन लग्न और मीन राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करना चाहें तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत में यानी 3 और 4 मई को आय स्थान का चंद्रमा रहेगा, यानी 3 और 4 मई को धन की प्राप्ति होगी। नौकरी में जो प्रेशर चल रहा था उसमें कुछ स्थिरताएं देखने को मिलेंगे। संतान कंसीव नहीं हो पा रहा था या संतान का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था 3 और 4 मई को वह ठीक हो जाएंगे। 3 और 4 मई को शिक्षा में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का लाभ देखने को मिलेंगे, समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी, और हो सकता है कि कुछ फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएं। 5 और 6 तारीख को कुछ लोग आपको बेवकूफ बनाने के लिए पैसा मांग सकता है। 5 और 6 तारीख को नौकरी से रिलेटेड विवाद की संभावनाएं हो सकती है। पेट में और सिर में दर्द की समस्याएं हो सकती हैं, या आपके संतान कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पे बिना इजाजत लिए आपसे कर सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों को किसी भी हाल में आपको सुधारना चाहिए, और किसी भी हाल में मतभेद नहीं करना है। सावधानी पूर्वक जो है 5 और 6 तारीख को आपको पार कर देना है, क्योंकि इस समय प्रेम संबंध बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएंगे। हो सकता है कि प्रेम से विवाह के संजोग भी खराब हो जाए। तो किसी भी हाल में मीन लग्न और मीन राशि वाले आपको जो है 5 और 6 तारीख को सावधान रहना है। 7, 8 और 9 तारीख को मीन लग्न और मीन राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश स्थिति में चले जाएंगे। द्वादश स्थिति का चंद्रमा ऊपर वाले की कृपा से लाभकारी, शुभकारी, उन्नति कारक देखा जाता है। यानी यह चंद्रमा निश्चित तौर पे आपके लिए 7, 8 और 9 तारीख को द्वादश राशि का चंद्रमा यानी मीन राशि का चंद्रमा लग्न स्थित होना आपके लिए विवाह से रिलेटेड समस्याओं को दूर करेगा। लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का लाभ देगा, प्रेम संबंध में सुधार होगा, संतान की तरक्की होगी, आत्मविश्वास आपका पुनः लौट जाएगा, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आपके आने चालू हो जाएंगे, पेट और पैरों की समस्याएं भी निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगे। 7, 8 और 9 तारीख को जो है आपको सम्मान के साथ माता पिता तथ्यों पे सपोर्ट करेंगे। ससुराल पक्ष से रिश्तों के साथ में कुछ लोग आपको तनाव दे रहे थे, डिप्रेशन दे रहे थे या परेशानी दे रहे थे, या आपको लग रहा था कि जीवन को हम किस प्रकार से स्थिर करें, वह ठीक हो जाएंगे। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह जो है अगर आपको लड्डू मिल जाता है तो हनुमान जी को भोग लगाइए, और अगर आप लड्डू नहीं मिलता है तो प्रत्येक दिन जो है लक्ष्मी जी को दही का भोग लगा दीजिएगा। रास्ते बहुत ही अच्छे खुल जाएंगे मीन लगन और मीन राशि वाले। प्रिय दर्शकों, 3 मई से लेकर के 9 मई का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का पूर्ण विवेचना मैं हर बार की तरह इस बार भी कर दिया हूं। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा आपके पास अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।